उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन एक्ट 2021 ये विधेयक पास हुआ है और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी वो लागू हो गया है। और ये एक्ट लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर दो जिलों में, आप जानते हैं कि यहां कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट पर कमिश्नर की व्यवस्था है, इसमें लागू होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन एक्ट ये पास किया है। अब इसके तहत आपको बता दें कि मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और गोहत्या, बंधवा मजदूरी, पशु तस्करी, जाली नोट बनाना, नकली दवा बनाना, अवैध हथियार का निर्माण करना, ये सब गुंडा एक्ट में आएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है कि वो भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और इस बार फिर से उन्होंने गुंडों को जेल में पहुंचाने या ऊपर भगवान के पास पहुंचाने के लिए इंतजाम किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से गुंडों की खैर नहीं है, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और उनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। जी हां, योगी जी ने गुंडे बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट में संशोधन किया है और वो है उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन एक्ट 2021। ये विधेयक पास हुआ है और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी वो लागू हो गया है। और ये एक्ट लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर दो जिलों में, आप जानते हैं कि यहां कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट पर कमिश्नर की व्यवस्था है, इसमें लागू होगा। और इस संशोधन में यह किया गया है कि जो भी कोई गुंडा पकड़ा जाएगा जिस पर गुंडा एक्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, पहले इस गुंडा एक्ट को लागू करने के लिए कमिश्नर की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब इस संशोधन के तहत जो ये संशोधन किया गया है गुंडा एक्ट में, इसके तहत कोई डीसीपी लेवल का अधिकारी भी गुंडा एक्ट लगा सकता है। जी हां, ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कई बार कई मामलों में देखा गया है कि ये डीसीपी लेवल पे कई बार उस कमी के कारण अपराधी छूटते रहते थे या उस कमी का लाभ उठाते थे। जब तक कमिश्नर से अनुमति आ रही है तब तक कोर्ट में जाकर वो अनुमति ले लिया करते थे और जमानत पर छूट जाते थे। इसी बात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन एक्ट ये पास किया है। अब इसके तहत आपको बता दें कि मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और गोहत्या, बंधवा मजदूरी, पशु तस्करी, जाली नोट बनाना, नकली दवा बनाना, अवैध हथियार का निर्माण करना, ये सब गुंडा एक्ट में आएगा। और कोई अगर ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया तो आप देखिए अवैध खनन भी इसमें डाला गया है, क्योंकि अवैध खनन की घटनाएं अक्सर होती रहती थी और कई बार ऐसा देखने में आया है कि पुलिसकर्मी अगर पकड़ने के लिए किसी बदमाश को गए तो उन पर गोली चला दी गई, कई पुलिसकर्मी उसमें शहीद भी हुए। हमने देखा है कि बिकरू कांड और कासगंज कांड ये सब सामने आया था। इसमें पुलिस की मिलीभगत भी कई बार सामने आई थी कि पुलिस डर की वजह से या किसी स्वार्थ में चुप रहती है। अब पुलिस को अधिक पावर दी गई है और हाल फिलहाल इनको 2 शहरों में लागू किया गया है जहां कमिश्नरेट लागू है, वो जिला गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से गुंडा एक्ट लागू है, उसके लिए केवल कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। बाकी जगह ये जो 2 शहर हैं इसमें अब कमिश्नर की जरूरत ना पड़कर डीसीपी ही उसकी संतुति कर देगा। और जैसे ही कोई अपराधी पकड़ा जाता है उसके बारे में आपको बताएं कि इसके अंदर इंट्रोगेशन के लिए जो गिरफ्तार करते हैं उसका भी टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। पहले 14 दिन की हिरासत में रख सकते थे पुलिस वाले, अब उसको बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी अगर पुलिस किसी गिरोह गैंग को पकड़ती है तो पूछताछ के लिए पहले 14 दिन की रिमांड मिलती थी, आज 2 महीने की रिमांड इस संशोधन बिल में जो संशोधन किया गया मिलेगी। अब इसके बाद बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि अब जो हमने अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में घटना में देखा है कि कई जगह अवैध हथियार पकड़े गए, वो अवैध हथियार निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो कानूनी पेचीदगियों के कारण छूट जाते थे। अब ये जो एक्ट में संशोधन है, इस एक्ट के तहत यदि इन 2 शहरों में कोई ऐसा बदमाश हुआ कि जिसने अवैध खनन किया, चाहे इस एरिया में गोहत्या हुई,
चाहे कोई जो है पशु की तस्करी हुई या बाल मजदूरी हुई, इन लोगों की खैर नहीं है। और योगी जी का ये सख्त कदम, आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर एक दहशत लेके आया है, क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम 2 शहरों की जो पुलिस है उसका जो दायरा है कमिश्नरेट का, वो इतना बड़ा है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश को तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्र को, जो क्षेत्र ऐसा है सेंसिटिव है, वहां उसको वो इफेक्ट करता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में भी इसको लागू करने में सरलता रहेगी। और कम से कम 2 महानगरों की जो पुलिस है वो एक्टिव रहेगी इस बात के लिए, और कम से कम पहले 2 शहर ही सही मॉडल के तौर पर उनको अपराध मुक्त करने का जो प्रयास योगी जी के द्वारा हो रहा है कि जीरो टॉलरेंस, ये पहले से ही नीति चल रही है। और अब अपराधियों पर नकेल कसना, अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि भाई पुलिस वाले जब किसी अपराधी को पकड़ें तो अपराधी रिक्वेस्ट करता है पुलिस से कि भाई मुझे गाड़ी से मत लेके जाना। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस लेवल के अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया हो, पुलिस वालों को डराने धमकाने की कोशिश की हो, जो कानून के लिए सिरदर्द बन रहे हो, उनको तो एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और वो एनकाउंटर फर्जी नहीं है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं उन अपराधियों की संलिप्तता रहती है, कोई ना कोई प्रयास ऐसा रहता है कि वो ये सोचते हैं कि तुम्हें तो कोई पुलिस वाला कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उनके हौसले बढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में हमने देखा है कि किस तरह से राजनेताओं का अपराधियों से जो गठजोड़ रहता था, वो उसके कारण उन अपराधियों को लगता था कि हमारी तो राजनीतिक पहुंच है, हम तो सीधा मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, फला मंत्री हमारा जानने वाला है, और पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे, उनका तो हम ट्रांसफर करा देंगे। तो पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के यहां तक के अधिकारी हैं, वो कई बार अपराधियों से उल्टा ये डरते थे कि अगर इस पे हमने हाथ डाला तो बड़े नेताजी का फोन आ जाएगा और या फिर जो ये हमारा ट्रांसफर करा देगा। और इसलिए कई बार कोई अपराधों को देखते हुए भी अनदेखा कर देते थे। लेकिन आज योगी सरकार जब से आई है तब से आप देखिए पुलिस कर्मियों के भी हौसले बढ़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बढ़िया छवि बनी है, और उत्तर प्रदेश में नहीं तो मैं तो पूरे भारत में जगह जगह लोगों से बातचीत करता रहता हूं, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की आज जो छवि बनी है वो रॉबिन हुड वाली बन गई है कि अपराधी अब उनकी कोई खैर नहीं। और इसलिए आप देखिए कि पूरे जो आज हम पुलिस वालों को कैसी बुरी नजर से देखते थे कि अपराधियों से मिले हुए हैं, यहां तो अपराध चरम पर रहता है। हालांकि अभी जो रेशो है थानों का और पुलिस कर्मियों का उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए वो काफी कम है। थानों का एरिया बहुत बड़ा बड़ा है। इस योगी सरकार में कई नए थाने खोले गए हैं, पुलिस चौकियां नई नई खोली गई हैं, लेकिन वो अभी पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए नाकाफी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार भी दिए हैं, उन पुलिस कर्मियों के लिए अन्य व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान दिया है। उनके चाहे प्रमोशन से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर नीति हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, डिपार्टमेंट में जो एक बात चलती थी कि कहीं पोस्टिंग कराना हो या ट्रांसफर होता हो, उसमें एक नेक्सस काम करता था। इन सब चीजों को लेकर योगी जी ने उनको समाप्त किया है, जिसके कारण पुलिसकर्मी काफी खुश हैं। और पुलिस के ईमानदार अफसर, ईमानदार पुलिसकर्मी, वो सब ये सोचते हैं कि कम से कम उनको अब चैन से नौकरी करने का समय आया है, इज्जतदार तरीके से नौकरी करने का समय आया है, और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए अब कम से कम कोई उनके पीछे खड़ा है। पहले देखने में आता था कि यदि किसी अपराधी को उन्होंने कोशिश करी, मेहनत करी, जान हथेली पे रखी और पकड़ करके गिरफ्तार करके लाए तो नेताओं का फोन आ जाता था, नेताओं उसकी पैरवी करने लगते थे नेता लोग। तो पुलिस की पूरी मेहनत उनको लगती थी हमने बेकार ही करी, हम तो रात को गए, 500 किलोमीटर चल के गए, हमने पूरा जाल बिछाया, अपराधी पकड़ के लाए, नेताजी का फोन आ गया, छोड़ दो। तो इसलिए उनका मनोबल डाउन था बहुत ज्यादा। लेकिन आज देखिए पुलिस कर्मियों से यदि बात करें, मेरी बात होती है, आज वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हां अब असली पावर हमारे हाथ में आई है। कम से कम हम कोई अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो आज मुख्यमंत्री तक हमारे पीछे खड़ा है कि बेटा ठीक कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसा कहने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है। एक समय याद करते हैं लोग कल्याण सिंह जी की सरकार को, उस समय भी इसी तरह का शासन प्रशासन था कि गुंडे बदमाशों की खैर नहीं थी। तो उसको लोग याद करते हैं कि आज
उस समय भी कुछ कमियां रही संसाधनों की वजह से, कहो या कैसा है, लेकिन आज जो योगी सरकार का काम चल रहा है उसको दोबारा लोग याद कर रहे हैं कि वास्तव में अगर ऐसा पूरे देश में रोल मॉडल हो जाए, ऐसी पुलिस पूरे देश की हो जाए, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में हो जाए हर राज्य का, तो इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि योगी जी बेबाक तरीके से बात करते हैं, वो बेबाक बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद में अपने आप में तपस्वी व्यक्ति हैं, तपे हुए हैं। कोई घर बार नहीं, कोई परिवार नहीं, किसी खानदान परिवार वाले की कोई मदद नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन बता रहा हूं, बिल्कुल खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ, कि संघ के बड़े अधिकारी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनके रिश्तेदारियों में जो टीचर में भर्ती हैं, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि वो मन मर्जी की जगह में ट्रांसफर कराने की कोशिश में हैं। लेकिन 3 साल लगभग मुझे हो गया देखते हुए 2 परिवारों को, एक बीजेपी के बड़े लीडर हैं, एक आरएसएस के बड़े नेता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, ट्रांसफर नहीं हो पाया। आप समझिए, एक टीचर का ट्रांसफर, क्योंकि योगी जी ने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी में जो सैनिक का परिवार है, कोई आप सीआईएसएफ में हैं, सेना में है किसी परिवार से, उनकी अगर एप्लीकेशन जाती है कि मैं सेना में हूं, मैं पुलिस में हूं, मैं सुरक्षा बल में हूं, और मेरी जो पत्नी है या मेरा जो पति है वो फला फला जगह पोस्ट है, तो उनको एक जगह पोस्ट करने के लिए योगी जी ने पॉलिसी बना दी है कि उनके अलावा जो अवार्ड प्राप्त लोग हैं, जिनको सम्मान मिला हुआ है राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, कोई अवार्ड मिला हो, कोई भी अवार्ड हो, तो ऐसे परिवारों को सम्मान करते हुए उन्होंने कहा है कि इनको केवल ट्रांसफर मनमर्जी का मिलेगा। एक साथ पति पत्नी रह सकते हैं, ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी को कोई अभी ट्रांसफर नहीं होगा। और जिन लोगों की पोस्टिंग ऐसे एरिया में करी गई है कि जो अभी विकसित होने हैं, जो पिछड़ा एरिया कहलाता है, उनको पहले डेवलप किया जाए, वहां अच्छे टीचर भेजे गए हैं ताकि वहां विकास हो, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था हो, और उस एरिया से उनका तभी ट्रांसफर होगा जब वहां स्कूल की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे और स्कूल की स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक इसी तरह पुलिस कर्मियों में भी जो अच्छे ईमानदार अफसर हैं, जो कड़क हैं, जो न डरते हैं न झुकते हैं, ऐसे लोगों का चयन करके, ऐसे लोगों की चिन्हित करके, और बाकायदा उनको एक तरह से ये इनाम है, ये योगी सरकार की तरफ से उनका सम्मान है कि उनको ऐसे क्षेत्रों में भेजा गया है जहां अपराध ज्यादा है, और उनको जिम्मेदारी दी है कि आप खुलकर काम करिए, आपके पीछे पूरी सरकार खड़ी है। और मैं देख रहा हूं कि कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में, चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, पिछली सरकारों में मंत्री रहा होगा, कोई रहा होगा, उनका अगर घर गिराना है तो गिराना है, क्योंकि वो संपत्ति अर्जित की हुई जो है वो अपराध से अर्जित की है, 2 नंबर का पैसा है। तो वो पुलिस अधिकारी हो या डीएम हो, प्रशासन भी पीछे नहीं हटता अब, और इसलिए हौसले बुलंद हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन के भी, शासन के और पुलिस कर्मियों के। तो योगी जी के ये एक्ट में जो बदलाव हुआ है, इससे मैं समझता हूं कि कम से कम लखनऊ और गौतम बुद्ध जिला दोनों जगह अब अपराध पर नकेल कसेगी। वहीं आपको बता रहा हूं कि अपराधियों में खौफ फैलेगा। वंदे मातरम।